नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस शेयर के बारे में, जहां पर देखिए लगभग 100 पॉइंट्स का गिरावट यहाँ पर हो चुका है। लगभग 4.67% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे क्या रीजंस है उसको हम लोग मेजर अभी कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले जी टेक्निकल एस्पेक्ट को चेक करेंगे। तो देखिए इसका ट्रेंड चेक कीजिएगा तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे में इस जगह पर है, और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर में यानी इस लाइन के ऊपर में, यानी कि ट्रेंड क्या है, इनडिसिसिव जोन में मूव कर रही है कि ये किधर भी जा सकता है। अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 2300 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। ये टूटेगा तो फिर भारी बिकवाली के लिए तैयार रहिएगा। इसके बाद फिर बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2270 के रेंज में निकल कर आया, यहाँ पर एक गैप भी है। और अगर ये भी टूटेगा तो फिर ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा 2217, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये टूटेगा तो फिर इसका ट्रेंड ही फिर बियरिश हो जाएगा। तो ये अब देखने वाली बात है कहाँ से रिवर्सल होता है। बहुत ज्यादा चांसेस है 2300 2300 जो रहता है कि रेंज में, ऐसा नहीं कि एक नंबर, ये बस बता रहा हूँ, 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल हो जाना चाहिए। तो ये है टेक्निकल पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो आईटी इंडेक्स में लगभग 2.35% का गिरावट है। तो जितने भी आईटी स्टॉक्स जैसे टीसीएस लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, विप्रो लीजिए, बिरला सॉफ्ट लीजिए, सब में भारी भरकम बिकवाली हो रही है। तो एक जो ट्रेंड जो रहता है, आज सेंटिमेंट मार्केट का खराब है, इस कारण से भी टीसीएस में गिरावट हो रही है। दूसरा है, एक अपडेट आ रहा है जहां बता रहे हैं कि एन चंद्रशेखरन ने रिजाइन कर दिया है एज टाटा सन्स चेयरमैन, विल कंप्लीट हिज टर्म। तो अपना टर्म को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन रेजिग्नेशन उन्होंने टेंडर कर दिया है, 11 तारीख को ही किया है। तो चंद्रशेखर विल कंप्लीट हिज टर्म टिल फेब 2027 एंड नॉट सीक रीअपॉइंटमेंट, और वो रिअपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। ये भी खबर यहाँ पर देखिए आज ही के दिन में 11 बजे के अराउंड में आए। जब से ये खबर आई है तब से अगर चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा बिकवाली एक तरफा एक ही कैंडल में गिर गया है। देखिए न्यूज जो रहता है न्यूट्रल मान सकते हैं या फिर स्लाइटली नेगेटिव है इन शॉर्ट टर्म, लेकिन लार्जली न्यूट्रल इन लॉन्ग टर्म रहेगा फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। While N. Chandrasekhan has strong personal connection to TCS, having spent decades there and serving as its CEO from 2009 से 2017, company core operation are isolated from holding company level चेंजेस। यहाँ पर ये है। तो देखिए अभी थोड़े समय के लिए नेगेटिव रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म से चेक करेंगे तो न्यूट्रल रहेगा। तो एक देखिए बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चेंजेस नहीं, ये रेजिग्नेशन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। एन चंद्रशेखर, इनका नाम अच्छा खासा है और वो उन्होंने रिजाइन किया है, ये अपडेट आ रही है। नेक्स्ट है मार्केट का मूड माहौल खराब है। चेक कीजिएगा, देखिए निफ्टी में भी अच्छा खासा 173 पॉइंट का गिरावट है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 24,250 के रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यह आसानी से टूटेगा नहीं, और यहां से रिवर्सल हो जाना चाहिए। अगर ये टूटेगा तो फिर निफ्टी का ट्रेंड और फिर खराब हो जाएगा। तो बस ध्यान दीजिएगा 24,250 से 24,300 के रेंज में सपोर्ट का रेंज है, यहाँ से रिवर्सल हो जाना चाहिए। टीसीएस में भी एंड निफ्टी में भी हो जाना चाहिए। साथ साथ देखिए आज आईटी स्टॉक्स में दबाव के पीछे एक और रीजन क्या, वो है कोस्पी मार्केट। जब भी कोस्पी मार्केट में तेजी हो, जैसे 3.74% का तेजी है, तो यहाँ पर देखिए होता है ना एआई ट्रेड, तो यहाँ पर एआई ड्रिवन ट्रेड यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ चेक करें एआई ड्रिवन यानी कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कंपनीज है, उनमें तेजी जब होती है तो हमारे आईटी स्टॉक्स में गिरावट होता है। ये अक्सर ऐसा देखने को मिला है। तो रिवर्स ट्रेंड यहाँ पर है, यहाँ पर तेजी बन रहा है तो हमारे आईटी स्टॉक्स में पिटाई हो रही है, निके में भी तेजी हो रहा है, और रिमेनिंग मार्केट में चेक कर सकते हैं यहाँ पर गिरावट हो रहा है। तो ये यहाँ पर करंटली सिचुएशन है। साथ साथ मार्केट के लिए एक और बुरी खबर आ रही है कि स्टेट्स ऑफ हुर्मुज में जो भी शिप्स जा रहे हैं उनको पेमेंट भी करना पड़ रहा है। तो ये सभी खबर आ रही है, जिस कारण से आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा सपोर्ट के करीब में आ चुके हैं। उसके अलावा एक और खबर आ रही है, बताया रही कि रिटेल ट्रेडर्स कॉल फॉर नो ट्रेड इन बॉयकॉट ऑफ कैश। तो अभी जो अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर कैश में यहाँ पर लास्ट 3 बजे मार्केट जो रहता है फ्यूचर ऑप्शन क्लोज होता है, फिर 3:30 में ओपन होता है, फिर अपने अनुसार जो रहता है प्राइस सेटअप यहाँ पर होता है। तो इसको बॉयकॉट किया जा रहा है। ये पसंद नहीं आ रहा रिटेल ट्रेडर्स को कि अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अभी बॉयकॉट चल रहा है, नो ट्रेड डे आज बताया जा रहा है। रिटेल ट्रेडर्स आर बॉयकॉटिंग ट्रेडिंग टुडे अगस्त 12 अगेंस्ट न्यू क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम। तो ये नया क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम पसंद नहीं आ रहा है जो भी ऑप्शन में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए, ये दिक्कत की बात है। तो ये यहाँ पर आज इस कारण से भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन रहा है। साथ साथ एक और खबर आई है, टीसीएस फ्लैग्स अलेज्ड एक्सपोजर ऑफ सम एम्प्लॉय डेटा सेज कस्टमर डेटा नॉट इंपैक्टेड। तो इन टीसीएस ने फ्लैग किया है एक रिस्क। यहाँ पर इनका कहना है कि डेटा जो रहता है इनका एक्सपोज हुआ है, और ये थ्रेट्स भी हैं, लेकिन कस्टमर का डेटा इंपैक्ट नहीं हुआ। टीसीएस सेड इट हैज सेफगार्डेड इन प्लेस फॉर ओवर 2 years अगेंस्ट द मैनर इन विच दिस अटैक वाज कैरिड आउट। इट्स ओन पर ऑपरेशनल सिस्टम हैव नॉट बीन इम्पैक्टेड, द आईटी फर्म सेड। तो यहाँ पर खबर आ रही है। तो फिर से एक एक्सपोजर हुआ है, और यहाँ पर कस्टमर का तो डेटाबेस इंपैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ
यहाँ पर एम्प्लॉय का जो रहता है, तो कुछ एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर एक्सपोज होता है। ये भी खबर यहाँ पर आ रही है। ये खबर जो रहता है 11 तारीख की है, 10-11 से चल ही रहा था, इस कारण से सेलिंग प्रेशर बना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में डिटेल में मैं चेक कर लिया टीसीएस में गिरावट के पीछे रीजन क्या है। तो वो है सबसे पहला चीज, टेक्निकली थोड़ा सा इंडिसिव जोन में। दूसरा है जो मैनेजमेंट चेंजेस, एन चंद्रशेखरन का जो अभी अपडेट आ रहा है कि इन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। तीसरा, मार्केट का मूड माहौल खराब होना। उसका सबसे बड़ा रीजन बन जा रहा है कोस्पी मार्केट, जहां पर तेजी बनती है तो हमारे आईटी स्टॉक्स में गिरावट होती है। और साथ साथ जो यहाँ पर थ्रेट आ रहा है कि कस्टमर का डेटा एक्सपोज हुआ है, ये भी एक रीजन बन रहा है। तो ये चीज है गिरावट के पीछे क्या रीजन, हम लोगों ने चेक कर लिया। एंड इस कारण से पूरे आईटी स्टॉक्स चाहे इन्फोसिस विप्रो सब में लीजिए, सब में सेलिंग प्रेशर हो रहा है। सो ये कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।